हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की शुरुआत करने वाले हैं और जानते हैं इस पोएम का नाम क्या है? इसका नाम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो चलो बच्चों, करते हैं इस पोएम की शुरुआत। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। तो जो कवि है वो बोल रहा है कि गुड पीपल, भले लोगों, हर सॉर्ट के, हर प्रकार के, गिव ईयर ऑन टू माई सॉन्ग, ध्यान दो, गिव ईयर यानी कि ध्यान दो मेरे इस गीत पर। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। और अगर आपको ये जो मेरा सॉन्ग है वो आश्चर्यजनक रूप से छोटा लगे तो ये आपको ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखेगा। तो बच्चों, क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे पहले देखिए, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है सॉर्ट यानी कि प्रकार, गिव ईयर यानी कि ध्यान दो, वंडरस, वंडरस यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, शॉर्ट यानी कि छोटा, होल्ड यानी कि पकड़ना। तो बच्चों, कवि बोल रहा है कि भाई आप सब मेरी इस गीत पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरा गीत बहुत छोटा लगे तो ये आपको ज़्यादा देर तक पकड़कर नहीं रखेगा। इन इसिल्टन देयर वॉज अ मैन। अब ये कहानी में क्या है बच्चों? ये बता रहे हैं कि इसिल्टन एक जगह है, वहाँ पर था एक आदमी, ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में दुनिया बोलती थी, दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, कि वो एक धर्मोपरायण जीवन जी रहा है। यानी कि कैसा व्यक्ति था बच्चों? जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक था, बहुत भला व्यक्ति था। Whenever he went to pray। और ऐसा क्यों कहा जाता था इसके लिए? तब कहा जाता था जब भी वो जाता था प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। गॉडली यानी कि धर्मपरायण या फिर धार्मिक, रेस यानी कि जाति, प्रे यानी कि प्रार्थना करना। A kind and gentle heart he had। और ये जो आदमी था ना बच्चों, इसका एक दयालु और कोमल हृदय था। To comfort friends and foes। और उसका ये जो दिल था वो इतना ज़्यादा कोमल और दयालु था कि वो सांत्वना देता था अपने मित्रों को और अपने दुश्मनों को भी। बच्चों, बहुत भला व्यक्ति था ये। The naked every day he clad when he put on his clothes। और इसको क्या लगता था कि जब भी ये अपने कपड़े पहनता है तब वो नंगों को, उन व्यक्तियों को जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनको वस्त्रों से ढक रहा है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। पहला है काइंड यानी कि दयालु, फिर है जेंटल यानी कि कोमल, कंफर्ट यानी कि सांत्वना देना, फोज यानी कि दुश्मन, नेकेड यानी कि नंगा, और क्लैड यानी कि वस्त्रों से ढका। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड। और उस नगर में बच्चों एक कुत्ता भी था। एज मैनी डॉग्स देयर बी। भाई वो जो कुत्ता था वो उन्हीं कुत्तों में से एक था, जैसे कि उस गाँव, उस पूरे नगर में थे। बोथ मॉन्ग्रल, और वो कैसे थे? वहाँ पे मॉन्ग्रल कुत्ते भी थे, मिश्रित जाति के कुत्ते भी थे, पपी भी थे, कुत्ते के बच्चे भी थे, वेल्प थे, पिल्ले थे, एंड हाउंड और शिकारी कुत्ते थे, एंड कर्स ऑफ सो डिग्री, और आक्रामक कुत्ते भी थे। यानी कि उस नगर में बहुत सारे कुत्ते थे, अलग अलग प्रकार के, पिल्ले थे, छोटे कुत्ते के बच्चे थे, शिकारी कुत्ते थे, आक्रामक कुत्ते थे, और उन्हीं कुत्तों में था एक कुत्ता। अब वो कुत्ता और ये आदमी का क्या रिश्ता है, जाने ना? जानने से पहले क्या करेंगे? मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है मॉन्ग्रल यानी कि मिश्रित जाति का कुत्ता, पपी यानी कि कुत्ते का बच्चा, वेल्प यानी कि पिल्ला, हाउंड यानी शिकारी कुत्ता, कर्स यानी कि आक्रामक कुत्ते। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। ये जो आदमी था और ये कुत्ता था वो क्या थे? शुरुआत में मित्र थे। बट देन अ पीक बिगैन। पर फिर इन दोनों के बीच में एक पीक हो गया, मनमुटाव हो गया। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स। और उस कुत्ते ने क्या किया? हासिल करने के लिए अपने निजी उद्देश्य को वेंट मैड, वो पागल हो गया, एंड बिट द मैन। उसने क्या कर लिया? आदमी को काट लिया। यानी उसी आदमी को काट लिया बच्चों जो बहुत ज़्यादा धार्मिक था, बहुत अच्छा व्यक्ति था और जो उसका मित्र भी था। तो अपने निजी उद्देश्य के लिए इस कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया। तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। पहला है पीक
यानी कि मन मुटाव। फिर है गेन यानी हासिल करना। प्राइवेट एंड्स यानी कि निजी उद्देश्य के लिए। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, तो उस सारे आसपास की सड़कों से द वंडरिंग नेबर्स रैन, जो आश्चर्यचकित पड़ोसी थे वो भाग के आए, क्योंकि भाई उस नगर के सभी लोगों को पता था कि वो कुत्ता और जो आदमी है कितने अच्छे मित्र हैं। तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे और सारे के सारे पड़ोसी भाग के आए। एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और फिर उन्होंने क्या स्वोर किया यानी घोषणा की कि जो कुत्ता है उसने लॉस्ट हिज विट्स कर दिया है, यानी अपने होश खो दिए हैं। टू बाइट सो गुड मैन, क्यों होश खो दिए हैं? क्योंकि उसने काट लिया है एक इतने अच्छे आदमी को। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। वंडरिंग यानी कि आश्चर्यचकित, स्वोर यानी कि घोषणा की, लॉस्ट हिज विट्स यानी कि होश खोना। द वुंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, तो जहाँ पर उस कुत्ते ने आदमी को काटा था वो जो घाव था वो सोर एकदम पीड़ादायक और दुखदायक लग रहा था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, हर क्रिश्चियन आई को यानी कि हर व्यक्ति को। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वॉज मैड, और जब वो घोषणा कर रहे थे कि जो कुत्ता था वो पागल था, द स्वोर द मैन वुड डाई, यही लोग तब साथ में ये भी घोषणा कर रहे थे कि यह आदमी मर जाएगा। तो बच्चों दो शब्द पढ़े हैं ना हमने यहाँ पे, देखिए। पहला है वुंड यानी घाव, फिर है सोर यानी कि पीड़ादायक। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, पर बहुत ही जल्द क्या हुआ, एक अचंभा केम टू लाइट हुआ, यानी कि एक अचंभे का पता लगा। दैट शोड द रोगस दे लाइट, जिसने ये बता दिया उन अज्ञानियों को, उन दुष्टों को कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, वो जो आदमी था बच्चों वो ठीक हो गया था, स्वस्थ हो गया था काटने से। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, पर जो कुत्ता था बच्चों असल में वो मर गया था। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। पहला है वंडर यानी कि अचंभा, फिर है केम टू लाइट यानी कि पता लगा, रोग्स यानी अज्ञानी या फिर दुष्ट, लाइड यानी कि झूठ बोला, रिकवर्ड यानी कि स्वस्थ हुआ। तो बच्चों आप समझे इस पोएम में क्या हुआ। दरअसल वो व्यक्ति जिसे समझा जा रहा था कि बहुत भला व्यक्ति है, जो सबकी मदद करता है, अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों की मदद करता है, असल में वो व्यक्ति ऐसा नहीं था। अंदर से वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था, बहुत ज़्यादा कपटी था। और वो कुत्ता जिसे सब समझ रहे थे कि वो पागल हो गया है, असल में अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी कारण से जब कुत्ते ने आदमी को काटा, मरना तो आदमी को चाहिए था अगर वो अच्छा होता तो और कुत्ता बुरा, लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत, यानी कि वो कुत्ता मर गया और आदमी जीवित रह गया। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।